हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। मैं हूं प्रोफेसर राजेश प्रधान और आज हम देखने वाले हैं जो हमने पहले देखा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास का पार्ट 1, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज। तो बच्चों, आई थिंक यू आर सो मच एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्जन, एमसीक्यू वर्जन। और ये है 1.0, मतलब उसके बाद भी वर्जन 1.0 आ सकते हैं एमसीक्यूज के। तो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको बता दूं, ये जेएसएबी का जो स्टैंडर्ड 10 है उसका सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 है। तो इसके पहले आप एमसीक्यूज को देखने पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, आगे जाने से पहले आप बिल्कुल उस पार्ट 1 को अच्छे से देख कर ही यहाँ पे आइए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। एंड दिस इज मी, दिस इज अबाउट मी। यू कैन सी ऑल दिस डिटेल्स एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी यूजिंग दिस हैंडल्स। ओके बच्चों, तो ये बच्चों है आपका माइंड मैप चैप्टर नंबर 15 यानी आर्थिक विकास का। ये मैंने आपके लिए बच्चों इसीलिए बनाया है क्योंकि आपको पता है जब हमारा सोशल साइंस का बोर्ड का एग्जाम होता है तब हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, 1 दिन या 2 दिन का मतलब गैप होगा, उसमें हमको 21 चैप्टर पढ़ना है, राइट। तो हमारे पास बहुत कम टाइम होगा और 21 चैप्टर हमें पूरा आना चाहिए, तो तब ये माइंड मैप यूजफुल रहता है। तो आप इसका क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रिंट निकाल के अपने स्टडी वॉल में, मतलब आप घर पे वॉल में चिपका दीजिए, ताकि आपको दिन भर टहलते वहलते भी, आप खाते पीते भी इसको देख के आप इन सारे चीज़ों को याद रख सकते हो। और इन पूरे इसका डिटेल मैंने वीडियो में दे दिया है, पूरा डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन, आप जाके जरूर देखना पार्ट 1 के वीडियोस को। चलो बढ़ते हैं बच्चों एमसीक्यू की ओर। और मैं बता दूं, यहाँ पे टोटल 20 एमसीक्यूज का हम डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में 13 एमसीक्यू दिख चुका है। तो पहले आप इसका आंसर सेल्फ लिखिए, सेल्फ 13 जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिख डालिए एक पेज में एमसीक्यू। फिर मैं यहाँ पे जो आपको बताऊंगा उसके साथ आप क्रॉस चेक करके देखिए, ताकि आप अपना सेल्फ इवोल्यूशन कर पाओगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देशની કુલ આવકને દેશ કહેવામાં આવે છે, तो देश की कुल आवक को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आवक। मतलब हमारा सी होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। देशની કુલ રાષ્ટ્રીય આવકને દેશની કુલ વસ્તી વડે ભાગવાથી, मतलब पूरे देश के राष्ट्रीय आय को देश की कुल पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या से अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम यानी माथादीठ आवक। आर्थिक विकास ये गुणात्मक है, जबकि आर्थिक वृद्धि क्या है बच्चों, परिणात्मक है, मीन्स ऑप्शन बी। क्योंकि हमें पता है कि आर्थिक विकास एक क्वालिटी होता है एंड आर्थिक वृद्धि एक क्वांटिटी होता है। क्योंकि पता है आर्थिक विकास सिर्फ आपके प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, ये आय से जुड़ा हुआ इनकम के साथ, यानी वो क्वांटिटी है। जबकि आर्थिक विकास ये आपके क्वालिटी के साथ जुड़ा है, लाइफ की क्वालिटी, आपको कैसा अच्छा शिक्षा मिल रहा है, कैसे आपको खाने का मिल रहा है, अनाज क्वांटिटी वो भी कैसा अच्छा गुणात्मक मतलब न्यूट्रिशन वाला फूड होना चाहिए, मतलब पोषक तत्व वाला फूड होना चाहिए, साक्षरता दर कितना है, राइट। तो ये आपका स्वच्छता कैसे मिल रहा है, शिक्षा कैसे मिल रहा है, तो ये सभी लाइफ के जो क्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो क्या होता है, आर्थिक विकास आपका गुणात्मक होता है। जबकि आर्थिक वृद्धि जो सिर्फ पैसों के साथ जुड़ा है वह होता है परिणात्मक। तो चौथा क्वेश्चन, आर्थिक वृद्धि ये देश विकास पछीनो अवस्था है। तो आर्थिक विकास के बाद का ये अवस्था है, सो ऑप्शन सी। क्योंकि आपको जैसे पता होगा जो विकसित देश है वहाँ पे उनका आर्थिक विकास हो चुका होता है, इसीलिए अभी उनके वो क्या करते हैं, आर्थिक विकास होने के बाद की जो इनकम उनकी बढ़ती जाती है वो होता है आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि क्या है, आर्थिक विकास के बाद का अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, देशों ने राष्ट्रीय आवक में थतो વધારો એ आर्थिक वृद्धि। तो जैसे मैंने बताया जो विकसित देश होते हैं उनके जो राष्ट्रीय आय में इंक्रीमेंट होता है वो होता है आर्थिक वृद्धि, और जो विकासशील देश होते हैं उनके जो राष्ट्रीय आय में इंक्रीमेंट होता है, बढ़ापा होता है, उसको हम बोलते हैं आर्थिक विकास। क्योंकि विकासशील देशों को पहले अपने जो जनसंख्या है, लोगों को अच्छा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें पहले मुहैया करवाना है। ओके, तो 7 क्वेश्चन, विकासशील राष्ट्रों में मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति देश होय छे। तो खेती जो होता है वो विकासशील देशों का जो मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति होता है। तो लेट्स सी द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, देशों में अर्थतंत्र द्विमुखी स्वरूप प्रवर्ते छे। तो द्विमुखी स्वरूप हमने विकासशील अर्थतंत्र के जो लक्षण देखा था
उसमें हमने देखा था। तो विकासशील जो देश होते हैं वहाँ पे द्विमुखी स्वरूप होता है, जैसे कि गांव में पिछड़ा सभी टेक्निक से उन लोग क्या करते हैं, पुराने पद्धति से कृषि करते हैं, जबकि शहर जो होता है वो आधुनिक मशीन्स का यूज करता है। तो एक तरफ पुराना सभी चीजें और दूसरे तरफ एकदम आधुनिक चीजें, इसलिए इसे हम द्विमुखी अर्थतंत्र, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत ये कौन सा राष्ट्र है? तो भारत ये विकासशील राष्ट्र है। विश्व बैंक 2004 के अहवाल मुजब माथादीठ आवक मतलब प्रति व्यक्ति आय $100 से कम होगा तो विकासशील देश कहलाता है। तो $735। 11 क्वेश्चन, आवक મેળવવાના કે ખર્ચ કરવાના હેતુથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને मतलब आय करने या खर्च करने के उद्देश्य से किया जाने वाले प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? हमारा आर्थिक प्रवृत्ति। और उसके उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? बिन आर्थिक प्रवृत्ति, जिसमें हम कोई आय या इनकम या खर्च करने के रिलेटेड नहीं करते, राइट। तो आर्थिक प्रवृत्ति जैसे कि कोई भी कारीगर, शिक्षक हो जाए, बीमा कंपनी वाला, तो उन लोग आर्थिक प्रवृत्ति। और बिना आर्थिक प्रवृत्ति मतलब अपने बच्चा को केयर करना माँ के द्वारा, और कोई भी जो सेवाभावी संस्था यानी NGOs होते हैं उन लोग जो सेवा करते हैं उनका कोई आय कमाने के इरादा से नहीं होता, तो उन सभी बिन आर्थिक में आते हैं। तो जिसमें इनकम या खर्चा आर्थिक, जिसमें ऐसा कुछ ना हो वो बिन आर्थिक। 13 नंबर क्वेश्चन, खेती, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, जंगलों, कच्ची धातुओं खोदकाम वगैरह प्रवृत्तिનો સમાવેશ અર્થતંત્રના કયા વિભાગમાં કરવામાં આવે છે? તો બચ્ચો ये खेती या खेती के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, जंगल या तो कच्ची धातु खोदकाम करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, नाना અને મોટા પાયાના ઉદ્યોગો, બાંધકામ વગેરેના પ્રવૃત્તિ સમાવેશ અર્થતંત્રના કયા વિભાગમાં કરવામાં આવે છે? तो आपको मैं बता दूं, नाना અને મોટા પાયાના उद्योग, छोटे से पिन से लेकर बड़े बड़े कार या बड़े बड़े मशीन, ये सभी और कंस्ट्रक्शन, ये सभी आपके माध्यमिक क्षेत्र में समावेश होते हैं, राइट। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, व्यापार, संदेश व्यवहार, हवाई અને દરિયાઈ માર્ગો, શિક્ષણ, આરોગ્ય, બેન્કિંગ તેમજ વીમા કંપનીઓ પ્રવાસ અને મનોરંજન વગેરે પ્રવૃત્તિઓના સમાવેશ અર્થતંત્રના કયા વિભાગમાં કરવામાં આવે છે? तो बच्चों ये सभी सेवा क्षेत्र में है, जिसमें ना तो आपका प्राथमिक क्षेत्र का समावेश होता है ना तो आपका माध्यमिक। प्राथमिक में आ जाता है आपका कृषि और कृषि रिलेटेड, माध्यमिक में आ जाता है आपके पिन से लेकर कार बनाने के उद्योगों और सभी बांधकाम मतलब कंस्ट्रक्शन वाले। तो बच जाता है आपका सेवा क्षेत्र, जिसमें कोई गुड यानी कोई भी चीज नहीं बनता डायरेक्टली, जैसे बीमा कंपनी वाले उन लोग कुछ चीज नहीं बना रहे, शिक्षक होता है तो कोई चीज बना के नहीं दे रहा है, राइट। उसी भी आपको सेवा क्षेत्र सेवा कुछ दे रहे, तो ये सेवा क्षेत्र में आएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन, ખેડૂત, કારીગર, વેપારી, શિક્ષક વગેરેને प्रवृत्ति ने क्या प्रवृत्ति कहવામાં આવે છે? तो बच्चों ये सभी कुछ इनकम करने के लिए, आय करने के हेतु से कर रहे, इसलिए ये आर्थिक। बच्चों ये सेवा किए नहीं आएगा इसमें। देखो ये व्यापारी, शिक्षक सेवा किए में है, लेकिन खेडूत और कारीगर ये सेवा किए नहीं है। खेडूत मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आता है और कारीगर जो आपका औद्योगिक क्षेत्र में आता है मतलब माध्यमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका आंसर सेवा किए नहीं होगा, आर्थिक होगा, क्योंकि इन चारों का इरादा होता है कुछ इनकम करने के लक्ष्य में। 17, माता પોતાના બાળકને ઉછેરે છે અને વ્યક્તિ સમાજ સેવાના કાર્યો કરે છે, પ્રવૃત્તિને ડેશ પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે। तो ये होता है बच्चों बिन आर्थिक, क्योंकि माँ अपने बच्चों को सेवा कर रही है या तो उसको बढ़ाने में मदद कर रही है, और कोई व्यक्ति NGO है, तो ये सभी उनका लक्ष्य आय प्राप्त करना नहीं होता, इसलिए ये क्या है? बिन आर्थिक प्रवृत्ति है। ओके, 18 क्वेश्चन, सामान्य રીતે વિકાસશીલ દેશોમાં ડેશ ક્ષેત્રનું પ્રભુત્વ હોય છે? तो प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व वहाँ पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उद्योगीकरण का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, या तो अभी अभी जस्ट इनिशिएट हुआ है वहाँ पे उद्योगीकरण। तो ज़्यादातर लोग कृषि के तो कृषि से संलग्न चीज़ों के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व वहाँ पे ज़्यादा होता है। ये भी हमने हमारे जो पार्ट 1 डिस्कस किया है वहाँ पे बढ़िया सा बार चार्ट लेके हमने ये सब चीज़ों का डिस्कशन किया है, राइट। 19 क्वेश्चन, उत्पादन साधनों ने कया भाग में वहेंचवामां आवे छे? तो हमें पता है 4 भाग में हम डिवाइड करते हैं, उसको 4M जैसे कहते हैं, मैन, मटेरियल, मनी एंड मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं। 4 देश ए उत्पादन सजीव साधन है, मूड़ी मतलब मनी, जमीन आपका जो मटेरियल है, एंड श्रम मतलब आपका मैन। तो मैन जो होता है वो सजीव होता है, राइट, जिसको हम मानव संसाधन कहते हैं। तो आंसर होगा श्रम। ओके,
बच्चों ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप आपके कितने आंसर आए होंगे, मतलब आपके कितने मार्क्स आए। सही मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अपने आप से झूठ मत बोलना, राइट। कितने मार्क्स आपके आए यहाँ पे आप कमेंट करिए 20 में से। और अगर आपके 10 में से भी कम मार्क्स आ रहे हो तो आप पार्ट 1 जाके बराबर फिर से देख लो, अगर आपने देख भी लिया हो तो, ओके। और पार्ट 1 का वीडियो अगर बिना देखे भी आपके 15 से ऊपर मार्क्स आए, फिर भी आप पार्ट 1 जरूर देखना, वहां पे बहुत अच्छे से डेप्थ से एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। ओके गाइज, आपके ये वीडियो को यहाँ पे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट तो करना ही आपको मार्क्स, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और हमारे इंडिया को एक नॉलेजेबल इंडिया बनाने में हमारा जो मिशन है उसमें मदद करिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे जो रेड कलर के बटन दिख रहा है वहाँ पे जोर से एक दबा के, कैसे भी करो, कुछ भी करो, बट सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।